फ्रेंड्स, द ड्राफ्ट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। द ड्राफ्ट में आज हम रेलवे के भारत प्लान की बात करेंगे। वो प्लान जिसमें आपको पुरानी लेट लतीफी वाली ट्रेन नहीं बल्कि नए और मॉडर्न भारत की तस्वीर दिखेगी। रेलवे को मॉडर्न बनाने का पहला चरण 2030 में पूरा हो रहा है। इस पहले चरण में रेलवे ने 3 प्लान लॉन्च किए हैं। ये प्लान है वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत। नमो भारत रेलवे का सबसे लेटेस्ट प्लान है, इसलिए द ड्राफ्ट में आज हम सबसे पहले नमो भारत की बात करेंगे। नमो भारत क्या है, इसका प्लान क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया है, आज के इस वीडियो में ये सब बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। नमो भारत 2 शहरों के बीच चलने वाली हाई स्पीड अर्बन ट्रेन है। इसे दिल्ली से मेरठ के बीच लॉन्च किया गया है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत का प्रायोरिटी सेक्शन लॉन्च किया। ये पूरा सेक्शन 83 किलोमीटर का है। इसमें 17 किलोमीटर में नमो भारत ट्रेन चलने लगी है। आने वाले 6 महीने में दूसरा चरण और 1 वर्ष में इसका तीसरा चरण भी पूरा हो जाएगा। दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली इसी नमो भारत ट्रेन को पहले रैपिड रेल कहा जाता था। नमो भारत वंदे भारत एक्सप्रेस से भी तेज और देश में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन है। नमो भारत की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 60 मिनट में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये भारतीय रेल की पटरियों पर नहीं चलेगी। इसके लिए अलग से एलिवेटेड या अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं। फिलहाल नमो भारत ट्रेन को दिल्ली के आसपास चलाने की योजना है। इसके लिए NCRTC यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। नमो भारत ट्रेन 100 से 200 किलोमीटर की दूरी वाले 2 बड़े शहरों के बीच चलाई जाएगी। अभी दिल्ली के आसपास नमो भारत ट्रेन के लिए 3 रूट्स हैं। दिल्ली मेरठ रूट 82 किलोमीटर का है, जिसके बीच 25 स्टेशन हैं। 2025 तक इस पूरे रूट पर नमो भारत चलने लगेगी। दिल्ली अलवर वाया गुरुग्राम रूट 182 किलोमीटर का है, जिसके बीच में 20 स्टेशन बनेंगे और 90 मिनट में पूरी दूरी तय करने का टारगेट है। दिल्ली पानीपत वाया सोनीपत रूट 103 किलोमीटर का है। इसमें 17 स्टेशन होंगे और ट्रेवल टाइम 65 मिनट का होगा। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। इन 3 रूट्स के अलावा नमो भारत के 5 और रूट बनेंगे, जिसे मिलाकर दिल्ली से 100 से 200 किलोमीटर की दूरी वाले शहरों में कुल 8 रूट्स पर रैपिड रेल चलेगी। नमो भारत ट्रेन का लुक जापान की बुलेट ट्रेन की तरह है, जो काफी आकर्षक है और इसमें कई ऐसी सुविधाएं हैं जो अब तक भारतीय ट्रेनों में नहीं मिली थी। इस ट्रेन में वाईफाई की सुविधा, मोबाइल USB चार्जर, बड़ी बड़ी खिड़कियां, इंटीग्रेटेड AC सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल सिस्टम, सामान रखने की जगह, ड्राइवर से बातचीत के लिए सिस्टम, डायनेमिक रूट मैप, इंफोटेनमेंट सिस्टम, सिक्योरिटी के लिए CCTV जैसी तमाम हाईटेक सुविधाएं हैं जो अब तक जापान, यूरोप और चीन की मॉडर्न ट्रेनों में ही देखने के लिए मिलती थी। नमो भारत ट्रेन की खासियत ये है कि किसी भी मौसम में इसका परिचालन प्रभावित नहीं होगा। चाहे घना कोहरा हो या तेज बारिश हो रही हो, इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आएगी। इसका बड़ा फायदा यह है कि रेलवे की पटरियों और सड़कों दोनों से दबाव कम होगा, जाम कम लगेंगे और प्रदूषण भी कम होगा। नमो भारत के बाद अब बात करते हैं अमृत भारत योजना की। भारत में रेलवे स्टेशंस के कायाकल्प के लिए अमृत भारत योजना की शुरुआत की गई है। अमृत भारत योजना में अगले कुछ वर्षों में देश के 1309 रेलवे स्टेशंस को मॉडर्न और हाईटेक बनाया जाएगा। 508 रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी जा चुकी है, काम शुरू हो चुका है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके जिले का रेलवे स्टेशन भी हाईटेक रेलवे स्टेशन में बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत योजना की शुरुआत की। ये रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अमृत भारत योजना में 24,470 करोड़ रुपए की लागत से 27 राज्यों में 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। फर्स्ट फेज में 508 और सेकेंड फेज में बाकी के 801 रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होगा।
इस योजना से पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को हरी झंडी मिल चुकी है। 4500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दुनिया के सामने एक मिसाल होगा। 1 करोड़ 50 लाख वर्ग मीटर में बनने वाले रेलवे स्टेशन में एक दिन में 5 लाख यात्री आ जा सकेंगे। इसका मॉडल बनकर तैयार है, टेंडर भी हो चुका है, बस काम शुरू होना बाकी है। इससे पहले भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो चुका है। 450 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया ये रेलवे स्टेशन यूरोप, अमेरिका और चाइना के रेलवे स्टेशन को टक्कर देता है। ये दूसरी तस्वीर गांधीनगर रेलवे स्टेशन की है। 5 स्टार होटल, लाउंज, पार्किंग और हर वो सुविधा जो किसी मॉडर्न देश के मॉडर्न एयरपोर्ट पर हो सकती है, वो सब गांधीनगर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। एयरपोर्ट की तरह लगने वाला ये रेलवे स्टेशन तैयार करने में 750 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भारत में ऐसे ही और रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। इसे रेलवे ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का नाम दिया है। अब बात वंदे भारत ट्रेन की। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक ऐसा इंडियन इनोवेशन है जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज्यादा है। वंदे भारत चेयर कार के सुपर सक्सेस के बाद इंडियन रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन का मेगा प्लान तैयार किया है। रेल मंत्रालय ने अगले 4 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की प्लानिंग की है। अगर ऐसा हो गया तो इंडियन रेल के रिफॉर्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा ये। रेलवे के 2,40,000 करोड़ रुपए के बजट में बड़ा हिस्सा इसी में खर्च किया जाना है। इतना ही नहीं, 200 वंदे भारत ट्रेन के लिए टेंडर भी जारी हो चुका है, जिसमें से 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। रूस की एक कंपनी को 35,000 करोड़ का ऑर्डर दिया जा चुका है। वंदे भारत स्लीपर की स्पीड मौजूदा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 220 किलोमीटर प्रति घंटा करने की कोशिश है। कोशिश ये भी है कि मार्च 2024 तक देश को पहली वंदे भारत स्लीपर मिल जाए। वंदे भारत स्लीपर बनाने वाली रूसी कंपनी ने वंदे भारत का नया लुक भी जारी किया। वंदे भारत ट्रेन का ये लुक किसी बुलेट ट्रेन की तरह आकर्षक है। वंदे भारत स्लीपर का इंटरनल लुक भी जारी हो चुका है, जो काफी शानदार है। स्लीपर के ये लुक किसी फ्लाइट के बिजनेस क्लास की तरह चमकदार है। इसमें कई तरह के बदलाव हैं जो वंदे भारत को स्लीपर या बाकी ट्रेनों से अलग करते हैं। अभी तक जितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं वो सिर्फ चेयर कार हैं, जिसमें आप सिर्फ बैठ कर सफर कर सकते हैं। लेकिन स्लीपर सीटों की सुविधा मिलने से लंबे रूट पर इस ट्रेन की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ेगी। इसके लिए रूट भी फाइनल किया जा चुका है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली और मुंबई के बीच चलाई जा सकती है। ट्रैक का काम आखिरी चरण में है। अभी दिल्ली से मुंबई के बीच यात्री ट्रेन को कम से कम 16 घंटे लगते हैं, जिसे घटाकर 12 घंटे करने की कोशिश है। अब तक देश में सिर्फ चेन्नई की ICF कोच फैक्ट्री में ही वंदे भारत बनती थी, लेकिन अगले टारगेट को अचीव करने के लिए हरियाणा के सोनीपत, महाराष्ट्र के लातूर और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वंदे भारत बनाने की तैयारी शुरू हो गई। इंडियन रेलवे का लगातार विस्तार हो रहा है और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सरकार की कोशिश है कि 2030 तक नमो भारत, वंदे भारत और अमृत भारत योजना को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इसके बाद सरकार का फोकस बुलेट ट्रेन पर बढ़ने वाला है। अगर आप बुलेट ट्रेन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा, हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।